आप सभी दोस्तों को आर एम शर्मा का नमस्कार। और आप सभी का आज के इस इवनिंग सेशन में GWA के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज का सेशन सिर्फ सेशन ही नहीं, ये एक बहुत बड़ा एक लर्निंग सेशन होने वाला है। और इस सेशन को अंत तक ज्वाइन करिए और इस सेशन को अंत तक सुनिए, लास्ट तक। और लास्ट तक अगर आप इस सेशन के साथ बने रहे तो आई होप आपके बिजनेस में बहुत बड़ी ग्रोथ दे सकता है ये सेशन। और आपकी टीम के हर व्यक्ति को एक नई डायरेक्शन दे सकता है ये सेशन। तो इसीलिए पूरी टीम के साथ इस सेशन को वैल्यूएबल बनाएं, इंफॉर्मेटिव बनाएं और लास्ट तक इस सेशन के साथ बने रहें, देखते रहें और सुनते रहें। RM शर्मा दिस साइड, शीश मास्टर, एटॉमी इंडिया। आज हम बात करते हैं टीम री यूनियन 2025। ये बहुत ही एक खास विषय है अपने बिजनेस के लिए। और अगर हमने आज इस विषय को ध्यानपूर्वक सुना और समझा, ठीक है, तो हम अपने बिजनेस में एक बेहतरीन ग्रोथ लेके आ सकते हैं। तो देखिए, दिलों का मिलन और लक्ष्य की उड़ान। दिलों का मिलन और लक्ष्यों की उड़ान। देखिए, इस टीम में जो भी व्यक्ति हमारे साथ आता है वो अपने लक्ष्यों को लेके आता है, यानी अपने गोल के साथ आता है। हम्म। हमारा भी एक गोल है, आपका भी एक गोल है। और इस एटॉमी बिजनेस से जुड़ने वाले हर व्यक्ति का अपना एक गोल होता है, एक पर्पज या एक एजेंडा को लेकर हम इस बिजनेस के साथ जुड़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम उस लक्ष्य के नजदीक हैं या उस लक्ष्य की दिशा में काम हो पा रहा है? क्या हम अपने काम से सेटिस्फाइड हैं? ये सारे सवाल हमको हर समय हमारे बिजनेस में घेरे रहते हैं। और इसका जवाब कभी हमें रहता है, कभी ना में रहता है, कभी हमें रहता है, कभी ना में रहता है। और एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे साथ रहता है। तो देखिए, अपनी अपनी समझ के हिसाब से हर व्यक्ति इस बिजनेस में काम कर रहा होता है। और कोई आदमी इस काम को करके बहुत खुश होता है, कोई आदमी इस काम को करके बहुत पछता रहा होता है। तो ये सब अपने अपने अलग अलग रास्ते होते हैं, क्योंकि काम करने का और सोचने का नजरिया सबका अलग अलग होता है। किसी को प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, किसी को प्लान में स्पेशलाइजेशन है, किसी को बात बनाने में स्पेशलाइजेशन है, किसी को झूठे वादे करने में स्पेशलाइजेशन है, और किसी को टीम बनाने में स्पेशलाइजेशन है, और किसी को टीम को खुश रखने में स्पेशलाइजेशन है। यानी हर व्यक्ति का अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। यानी सबकी अपनी अपनी अलग अलग खूबियां हैं, और किसी को बहाने बनाने में स्पेशलाइजेशन है। ठीक है ना? क्योंकि इस बिजनेस में आपको टीम में बहानेखोर लोग भी बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो आज पर्पज क्या है टीम रीयूनियन 2025? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे खास विशेषता यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्कुल ऐसा होता है जैसे हमने कहावत भी सुनी है कि मेंढकों को तराजू में तौलना, है ना? सबने हमने इस बात को सुना है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल एक ऐसा बिजनेस है कि जैसे मेंढकों को हम तराजू में तौल रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि आप टीम में 4 लोगों को लेके आते हैं, 6 लोग जाने के लिए तैयार हैं, 10 लोगों को लेके आते हैं और 20 लोग जाने के लिए तैयार हैं। टीम बढ़ाते बढ़ाते हमारी एनर्जी लग रही है, लेकिन टीम जितनी बढ़ाते हैं उतनी टीम कम होती है, उतनी बढ़ाते हैं उतनी टीम कम होती है। जिससे उम्मीद भी नहीं होती है वो टीम को छोड़ के जा रहे होते हैं, और जिससे उम्मीद नहीं होती है वो हमारे इस टीम में एक
मिरेकिल वाला काम कर रहा है, मैजिकल काम कर रहा है। यानी जिनसे उम्मीद नहीं है वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, और जिनसे उम्मीद है वो शैतानी कर रहे हैं। या ये समझ लिए कि टीम को छोड़ के जा रहे हैं, या दूसरी कंपनियों को ज्वाइन ज्वाइन कर रहे हैं, या दूसरे तरीके के धंधों में अपना रुख कर रहे हैं। तो इन सबके समाधान क्या है, आखिरकार हम अपने गोल पर कैसे पहुंचे, इस पे बातचीत करना बहुत जरूरी है। तो कौन व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होगा, कौन नहीं होगा, कौन इस एटॉमी बिजनेस में कामयाब हो पाएगा, अच्छे स्तर तक जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, ये सब एक विचारणीय बिंदु है, जिस पे हम सभी को विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते हैं कि सेमिनार को अटेंड करके, वर्कशॉप को अटेंड करके, प्रोडक्ट ट्रेनिंग को अटेंड करके हम शायद ज़्यादा सफल होंगे। बहुत सारे लोग ये होते हैं कि सोशल मीडिया पे बैठे रह के हम ज़्यादा सफल होंगे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि प्रोडक्ट में मास्टरी करके हम ज़्यादा सफल होंगे। है ना। सबका अपना अपना सोचना है, अपना अपना नजरिया है। लेकिन हमें यहाँ पर एक बिंदु पर बहुत गहराई से विचार करनी है कि यहां वो व्यक्ति मेरे समझ से ज्यादा सफल होगा जिसकी टीम में इनकमिंग ज्यादा है और आउटगोइंग कम है। यानी कि रिक्रूटमेंट रेशियो टीम छोड़ने वाले लोगों से ज्यादा है, वो व्यक्ति हमेशा इस बिजनेस में सफल बना रहेगा। आज सफल है, कल रहेगा या नहीं रहेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इस बात की जब ही गारंटी है कि कोई भी व्यक्ति अपनी टीम को समेट के एकत्रित करके रह पाएगा, वो व्यक्ति यहां पर बड़ी सफलता अर्जित कर पाएगा, या ज्यादा बड़े लेवल अचीव कर पाएगा, या लंबे समय तक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की पारी में खेल पाएगा। बहुत सारे शब्द बोल दिए मैंने, बहुत सारे सेंटेंस बोल दिए हैं, एक एक उसके अंदर साथ में जोड़ दिए। तो यह सीखना क्या है। देखिए, प्रोडक्ट स्किल पे भी आपको काम करना है, आपको रिक्रूटमेंट पे भी यहां पर काम करना है। ठीक है ना। सारी चीजों पे काम करना है। लेकिन हमें यहां पर एक चीज बहुत ध्यान से देखनी है कि हमारी टीम में लोग डाइवर्सिफाई ज्यादा हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपके साथ है, वो हमारे साथ भी है, आपके साथ भी है, और सभी लीडरों के साथ रहता है। तो सवाल ये है कि सफलता किसको ज्यादा मिलेगी। सफलता हमेशा उसी व्यक्ति को ज्यादा मिलेगी जिसकी टीम में रीयूनियन प्रोग्राम, रीयूनियन सेशन सबसे ज्यादा होंगे। क्योंकि टीम जब तक एकत्रित नहीं होगी, टीम का एक म्यूचुअल गोल पे काम नहीं होगा, तब तक सिर्फ हम मैचिंगों में ही अटके रहेंगे। कोई 2 मैचिंगों के साथ अटका रहेगा, कोई 4 मैचिंगों के साथ अटका रहेगा, कोई 6 मैचिंगों के साथ अटका रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा कोई व्यक्ति करेगा भी तो क्या करेगा, बहुत ज्यादा कस्टमर बेस बना लेगा, तो ऑटो सेल्स मास्टर तक अटका रहेगा। क्योंकि अगर हमने एक कंज्यूमर बेस ज्यादा बना दिया, ठीक है, तो हम क्या है कि ऑटो सेल्स मास्टर पर जाके अटक जाएंगे, यानी कि 1-1.5 लाख रुपए महीने अटक जाएंगे। वैसे इनकम ये भी बुरी नहीं है। अगर यहाँ भी हम अटके रहते हैं तो कोई बुराई की बात नहीं। 1-1.5 लाख रुपए की अर्निंग, और वो भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से, इट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, जॉब से तो बढ़िया है। लेकिन वो भी कम होगा, क्योंकि देखिए कोई भी कस्टमर आपका परमानेंट नहीं है, हमेशा ध्यान रखिए। क्लाइंट कस्टमर कभी भी परमानेंट नहीं है। तो इसका मतलब जैसे टीम के लोग आते जाते रहेंगे, वैसे ही आपके क्लाइंट भी टूटते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, टूटते रहेंगे। यानी वहां भी हमको फोर्सफुली काम करने की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। एम आई राइट।
तो यह सबसे अहम बिंदु क्या आ रहा है? अहम बिंदु ये आ रहा है कि हम अपनी टीम को रीयूनियन मेथड में लेके आए। ठीक है, दो दो व्यक्तियों के साथ बैठे, चार चार व्यक्तियों के साथ बैठे, छह छह व्यक्तियों के साथ बैठे, यानी इंडिविजुअल उनसे बात करें और टीम में ग्रुप में भी बात करें। लेकिन कैसी होनी चाहिए? प्रोफेशनली होनी चाहिए। जब तक हम प्रोफेशनल टीम को यूनाइटेड नहीं करेंगे, तब तक सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस में मनोरंजन से ज्यादा कुछ नहीं, अगर हकीकत बात अगर की जाए। यहां पर जितने भी आपने बड़े लीडर देखे होंगे, वो चाहे इस कंपनी के साथ हो, चाहे वो किसी दूसरे कंपनी के साथ हो, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल हैं, वो साल में एक बार, दो बार, चार बार, या ये समझिए कि तीन तीन महीने में एक एक बार ऑफलाइन फैमिली रियूनियन या टीम रियूनियन प्रोग्राम अरेंज करते हैं, जहां पर आपने देखा होगा दो दो चार चार हजार लोग कोलोबरेट करके वो एक बड़े से, ये कह सकते हैं कि मीटिंग हॉल में इनवाइट करते हैं और वहां करते हैं, वहां एक फुल एनर्जी के साथ अपने टीम के अंदर एक नई ऊर्जा भरते हैं। टीम से लगातार काम करने का मतलब होता है उसको नई एनर्जी देना। अब नई एनर्जी कैसे आएगी? नई एनर्जी आएगी साथियों, नया सपना बुनने से, नया टारगेट सेट करने से, नए प्रोडक्ट में जानकारी करने से, नए कस्टमर बनाने से, यानी नई एनर्जी नए काम करने से आएगी। और नई एनर्जी आएगी खुद के काम करने से और आपकी टीम के काम करने से। देखिए, अकेले काम करोगे तो यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का मतलब अकेले काम करना नहीं होता है। अकेले काम कर रहे होते तो देखिए हम जॉब कर रहे होते, जॉब छोड़ के हमने इस काम को ज्वाइन किया। अकेले काम कर रहे होते तो हम अपनी कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे होते, अपनी खेती बाड़ी कर रहे होते, कोई दुकान चला रहे होते। यानी अकेले के काम तो अकेले हैं ही। हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों आए? सबसे पहला क्वेश्चन है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में साथियों हम इसीलिए आए कि हम यहां पर टीम बनाएंगे और फिर उस टीम को बना के उस टीम को जिताएंगे, उस टीम में लोगों को सक्सेस कराएंगे। और जब ऐसा होगा तो हमारी जो इनकम है वो ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगी। अब सबसे बड़ा साथियों क्वेश्चन ये है कि क्या हम खुद डिसिप्लिन आज तक इस बिजनेस के लिए हो पाए हैं? अगर हम डिसिप्लिन आज तक इस बिजनेस के लिए नहीं हो पाए हैं, तो इस बिजनेस में सफल होने के सपने देखना बंद कर दें, अगर हम बहुत ही स्ट्रेट वर्ड में बात करें। क्योंकि यहां स्किल एक डेवलप करनी है और वो करनी है टीम को ग्रो करना, टीम को यूनाइटेड रखना और हर समय टीम की वृद्धि पर काम करना। और उसके लिए हमें इमोशनल फूल नहीं बनना है, हमें प्रोफेशनल बिजनेसमैन बनना। यानी टीम को कलेक्टिवली ग्रो करने का प्रोफेशन हमें अपनाना है और उसका प्रोफेशनल बनना। हम ये सोच रहे हैं कि उसने मेरा दो बार कॉल नहीं उठाया तो तीसरी बार तो मेरे को करना ही नहीं। हम ये सोचते हैं कि 15 दिन से हमारी मैचिंग इनकम नहीं आई है तो मेरे को मिलना ही क्या रहा है इस बिजनेस में, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? जब मेरे को मैचिंग आने लग जाएंगी तो मैं इस बिजनेस में मेहनत कर लूंगा। ठीक है ना? तो देखिए, कोई भी काम बिना मेहनत के आपको पहले पैसे देने लग जाएगा, ऐसा काम मुझे नहीं लग रहा है कि दुनिया के किसी कोने में है कि बिना मेहनत के पहले आपके पास पैसे आए और फिर उस काम को सीखें और उस काम में आप लग्नशीलता से अपनी निरंतरता बनाएं। ऐसा
दुनिया में एक भी काम नहीं। हर काम के अंदर पैसा जब आता है कि जब आप उसमें प्रॉपर तरीके से सीख के अटूट मेहनत करते हैं, तब वहां से सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होता है। सेम पद्धति यहां पर भी साथियों लागू होगी इस बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, एटॉमी बिजनेस। तो सबसे पहले हमें क्या है, सबसे पहले हमें लर्निंग चाहिए, और लर्निंग के बाद में एफर्ट चाहिए, और एफर्ट ऐसे चाहिए जो कोई दूसरा न कर रहा हो। तो टीम को यूनाइटेड रख के कौन कौन रख सकता है, कौन कौन टीम के अंदर एक विजन डाल सकता है, टीम के अंदर एक सपने को पिरो सकता है। जब तक इन स्किल पे काम नहीं होगा तब तक यहां पर आप देख रहे हैं कि जो लोग पहले लोगों ने आनन फानन में अचीव कर लिए, जो भी ये कह सकते हैं कि जो भी लेवल, उनसे ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, उनसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या एक ही लेवल पे लंबे समय तक बने रहे, यानी ग्रोथ नहीं हो रही है। ग्रोथ नहीं हो रही है यानी टीम में डेप्रिसिएशन हो रहा है, एप्रिसिएशन नहीं हो रहा। और टीम में एप्रिसिएशन जब होगा जब टीम में नया रिक्रूटमेंट ज्यादा होगा। तो फोकस किस पे करना है, फोकस करना है प्लान पे। फोकस किस पे करना है, फोकस करना है टीम रीयूनियन पे। आपस में जब तक हमें म्यूचुअल गोल पे अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाएंगे, चाहे वो टीम के आपके 4 लोग हों, टीम के 5 लोग हों, टीम के 10 लोग हों, टीम के 20 लोग हों, जितने भी लोग हैं जो आपको लग रहा है कि इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम करने में इंटरेस्टेड हैं, एटॉमी के साथ इंटरेस्टेड हैं, तो साथियों हर हालत में येन केन प्रकार किसी भी प्रकार से एक स्किल स्किल पे काम करना है, और वो है टीम रीयूनियन। तो इस 2025 में हमें सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, 1 लोग, 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, जितने भी हैं, हम कितने लोगों को एक अम्ब्रेला के अंदर लेके आ सकते हैं अपने टीम में। जो व्यक्ति अगर ये नहीं कर पाया तो मुझे नहीं लग रहा है, देखिए 2024 में मनोरंजन हुआ, 2023 में मनोरंजन हुआ, 2025 में भी मनोरंजन होगा, यानी ये एटॉमी बिजनेस के साथ मनोरंजन नहीं है साथियों, ये लाइफ के साथ मनोरंजन है। क्योंकि एटॉमी बिजनेस को आप नहीं कर रहे होगे, कोई दूसरा कर रहा होगा, दूसरा नहीं कर रहा होगा तो तीसरा कर रहा होगा। हिंदुस्तान में 1 से 50 करोड़ लोग में से आप काम करने वाले लोग, रोजगार में इन्वॉल्व रहने वाले लोग कम से कम ये मान लीजिए 70-80 करोड़ तो हैं। और 70-80 करोड़ के बीच में कोई न कोई व्यक्ति एटॉमी में आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। 80-90 करोड़ लोगों के बीच में एटॉमी अपना बहुत बड़ा दायरा बना सकता है। सवाल ये है कि उस दायरे में आप हैं या नहीं है। तो टीम को अगर यूनाइटेड नहीं कर पा रहे हैं, टीम को नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर सफलता सपनों में रहेगी, हकीकत में तो नहीं आएगी। तो कितने लोगों को सपनों में सफलता चाहिए सिर्फ, और कितने लोगों को हकीकत में चाहिए। और हकीकत में सफलता चाहिए तो हर मिनट हर सेकंड पे एटॉमी बिजनेस में एफर्ट डालना पड़ेगा, चाहे वो तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो। ठीक है, ये समझ लीजिए कि एटॉमी बिजनेस यानी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नेटवर्क का बनना और बिगड़ना, ये बाई नेचर है। हम ये सोचते हैं कि आज काम कर रहा है वो क्या हो गया कि जीवन भर के लिए परमानेंट हो गया, नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नेटवर्क बनना और बिगड़ना ये बाई नेचर है। और जो व्यक्ति
बनने वाले रेशियो में ज्यादा है, जिसका जो नेटवर्क में नया रिक्रूटमेंट रेशियो ज्यादा है, उसका नेटवर्क हमेशा दमदार बना रहे। लेकिन होते क्या है कि हम लोग जो है फंस जाते हैं दो लोगों के बीच में, हम इंतजार करते रहते हैं कि वो व्यक्ति कुछ मिरेकिल करेगा तब कुछ इस बिजनेस में होगा, यानी दो व्यक्तियों में अटक जाते हैं। नहीं होगा ऐसे बिजनेस। और अगर हो रहा हो तो बता दीजिए कि हमारा हो रहा है सब। तो यानी जरूरत क्या है? जरूरत है सामंजस्य बैठाने की लोगों के बीच में। अब हम क्या होता है कि हम लोगों की बराबरी करने लग जाते हैं। नए लोग आते हैं, टीम के अंदर आते हैं, तो हम क्या उनकी बराबरी करने लग जाते हैं। अगर आप बराबरी कर रहे हैं तो इसका मतलब हमेशा आप उनके बराबर में रहेंगे। आप एज ए अपलाइन काम करेंगे तो यानी आपका स्थान उनसे ऊपर है। ऊपर किस में है? ऊपर सोच में भी होना चाहिए और ऊपर सफलता में भी होना चाहिए, तब आप अपलाइन कहलाने लायक रहेंगे कि मैं किसी का अपलाइन बन सकता हूं। तो सबसे पहले किस में अप रहना पड़ेगा आपको? सोच में। यानी बराबरी करके ये बिजनेस बड़ा नहीं किया जा सकता, बहुत बड़ी सोच रख के इस बिजनेस को बिल्ड किया जा सकता है, सबसे पहली बात। और जो सोच बड़ी नहीं कर पाया, टीम बिल्डिंग वो नहीं कर सकता व्यक्ति किसी भी हालत में। ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है? थॉट प्रोसेस पे काम करना है अपने पे, कि एक बड़ा बिजनेसमैन, वो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से हो या किसी दूसरे माध्यम से हो, बिजनेसमैन इज बिजनेसमैन, उद्यमी उद्यमी है। और उद्यमी का मतलब होता है बहुत मेहनती व्यक्ति। सबसे पहले बहुत मेहनती व्यक्ति उद्यमी बनता है। तो क्या हम हर एक लेवल पे इस बिजनेस में सफल होने के लिए मेहनत कर रहे हैं या करने के लिए तैयार हैं? ठीक है? पर्सनल समस्याओं से ऊपर हम इस बिजनेस को कितना समय दे रहे हैं। व्यक्तिगत समस्याएं हर व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो जीवन का एक अभिन्न अंग है। ये मेरे साथ भी है, ये आपके साथ भी है। लेकिन उद्यमी बनने के लिए व्यक्तिगत समस्याओं को छोटा करना पड़ता है अपने बिजनेस से हमेशा। जो व्यक्तिगत समस्याओं को बड़ा रख के काम करता है, उसकी व्यक्तिगत समस्याएं बढ़ती जाती हैं और उसका काम छोटा होता जाता है। यानी वो गरीबी रेखा के नीचे जीने लगता है। इसीलिए लोग आजकल नौकरी बहुत ज्यादा तलाशते हैं, और या छोटा मोटा धंधे में फंसे रहते हैं। इसीलिए बड़े विजन पे लोग काम ही नहीं कर पाते। और बड़ा बिजनेस करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है? बड़ा दृष्टिकोण। बड़ा दृष्टिकोण का मतलब बड़ी सोच। ऐसी सोच जो आम लोग, आम जन नहीं सोच पाते हैं। ठीक है ना? जैसा मिस्टर हेनगिल पार्क सोच पाते हैं, क्या वैसा हम सोच पाते हैं? नहीं सोच पाते। ठीक है ना? आप जो सोच पाएंगे, क्या वो आपकी टीम सोच पाएगी? सोच भी पाएगी, नहीं भी सोच पाएगी। उसके कुछ लोग सोच पाएंगे, कुछ नहीं भी सोच पाएंगे। किसी का विजन हो सकता है कि आपसे भी बड़ा, मे बी पॉसिबल। ठीक है ना? क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब आप इस बिजनेस में सफलता को कितना पॉसिबल बनाते हैं? आपका पोटेंशियल क्या है? तो जब तक देखिए टीम से दिल नहीं मिलेंगे, तब तक लक्ष्यों की उड़ान तो नहीं है। बड़ा काम, बड़ी टीम, बड़ी टीम, बड़ा सामंजस्य, बड़ा सामंजस्य, बड़ा कोलोबरेशन, बड़ा कोलोबरेशन, लगातार बातचीत, समस्याओं पे समाधान। ठीक है ना? शंकाओं पे समाधान जब तक नहीं होगा, कोई व्यक्ति हमारे बिजनेस में इसीलिए अटका है कि वो उसके पास शंका है। और शंका को दूर कौन करेगा? शंका को क्लियर कौन करेगा? उस टीम का लीडर। वो कैसे होगी? जब कम्युनिकेशन होगा। अब वो कम्युनिकेशन ग्रुप में भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है। तो क्या हमारी टीम कहीं रुकी हुई है, तो क्या उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है या बिजनेस को लेके शंका है? बिजनेस को लेके शंका है तो वो सारी शंकाएं इंडिविजुअल भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और
ग्रुप में भी सॉल्व कर सकते हैं। ग्रुप में इसीलिए शंकाएं सॉल्व नहीं होती हैं क्योंकि ग्रुप में लोग अपनी शंकाओं को शेयर ही नहीं करते। यानी वो व्यक्तिगत रूप से क्या सोच रहा है वो कभी ग्रुप में बोल ही नहीं पाता है खुल के। वो कब बोल पाता है? वो जब बोल पाता है जब हम इंडिविजुअल व्यक्तिगत तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हो, तब वो मुंह खोल के आपसे अपनी बात कर सकता है। अब क्या आप उस टीम मेंबर के साथ इतना एनक्लोज हुए? अगर नहीं हुए तो इसका मतलब टीम में आप सामंजस्य नहीं बैठा सकते। तो सवाल फिर वही खड़ा होता है कि क्या हम रियली इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए डिसिप्लाइंड हैं? तो ये बिजनेस नहीं होगा जब तक डिसिप्लाइन नहीं हो। जब तक खुद डिसिप्लाइन नहीं होगे ये बिजनेस नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। किसी भी हालत में नहीं होगा क्योंकि किसी का नहीं हुआ। डिसिप्लाइन आज नहीं है तो कल होना पड़ेगा, कल नहीं है तो परसों होना पड़ेगा। इसीलिए लाइफ का समय बर्बाद न हो और सपने सिर्फ सपने ही बनकर न रह जाएं। इसीलिए अब हमको करना क्या है उस पे बात करते हैं। उस पे क्या बात करते हैं? सबसे बात करते हैं रेस्पेक्ट की। रेस्पेक्ट यानी सम्मान किसको देना है? अपने बिजनेस को। जो व्यक्ति आज तक अपने बिजनेस को सम्मान नहीं दे पाया वो इस बिजनेस में सफल नहीं। यानी मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूं, ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, जब तक ये सोच हमारी विकसित नहीं होगी तब तक हम रेस्पेक्टफुली छाती खोल के गर्व के साथ इस बिजनेस को कर ही नहीं पाते हैं। और लोग इसीलिए मुंह खोल के इस बिजनेस के बारे में समाज के अंदर डिक्लेयर ही नहीं कर पाते हैं और वो छुप छुप के इस बिजनेस को करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए वो इस बिजनेस में बहुत जल्दी उड़ जाते हैं। तो यानी किसको रेस्पेक्ट करना है? रेस्पेक्ट करना है सबसे पहले अपने बिजनेस को और अपने बिजनेस की नेचर। समझिए बात को। बिजनेस को, बिजनेस की नेचर को, कंपनी को, कंपनी के प्लान को, कंपनी के प्रोडक्ट को क्या करना है? रेस्पेक्ट। उसके बाद क्या करना है? रेस्पेक्ट करना है जो व्यक्ति इस बिजनेस में सफल है उसको सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट करना है, चाहे वो आपकी अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, आप खुद हो या कोई और व्यक्ति है। ठीक है ना? यानी एटॉमी बिजनेस में जो व्यक्ति सफल है वो वेरी रेस्पेक्टफुल। ठीक है ना? फिर करना है आए हुए हर व्यक्ति को सम्मान देना है, रेस्पेक्ट करना है अपनी टीम को। इसके बाद क्या है? एम्पैथी यानी सहानुभूति। सिंपैथी यानी सहानुभूति। एम्पैथी और सिंपैथी दोनों चीज आपको रखनी है हर उस व्यक्ति के साथ जो इस बिजनेस में सफल होने की कोशिश कर रहा है या जो व्यक्ति इस बिजनेस को जानने की कोशिश कर, हर व्यक्ति के साथ सहानुभूति रख। ठीक है? आपके टीम में अच्छा परफॉर्म कर रहा है फिर भी उसके साथ एम्पैथी सिंपैथी रखनी है, और नहीं कर रहा है फिर भी रखनी है, क्योंकि उसके पीछे की वजह क्या है वो सिर्फ वही जानता है। ठीक है? तो हमें किसी से द्वेष नहीं रखना है, हमें एम्पैथी रखनी है, सिंपैथी रखनी है। आप हमेशा अपनी टीम को यूनाइटेड करके रख पाएंगे। दूसरा क्या है? कमिटमेंट, डेडिकेशन, सबमिशन। अगर हमने अपने आप को सिस्टम के हवाले नहीं किया, एटॉमी बिजनेस के हवाले नहीं किया, तो शायद सक्सेस नहीं। यानी समर्पण अपनी सोच का, समर्पण अपनी नॉलेज का, समर्पण अपनी मेहनत का और समर्पण अपने लक्ष्य का, इस सिस्टम को अर्पित करना पड़ेगा, समर्पित करना पड़ेगा। जब तक ये चीजें फॉलो नहीं होंगी तब तक, जैसा कि मैंने कहा, सपने सपने ही रह जाए। तो वो
आपकी सफलता सिर्फ सपनों में न गूंजे, सपनों में न रह जाए। दोस्तों, उसके लिए अपनी एक एक टीम के मेंबर को फैमिली मेंबर जैसी फीलिंग नहीं देंगे, तब तक सपने सपने ही रहे। नेटवर्क मार्केटिंग से बिजनेस से तो नहीं पूरे होने वाले, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को बिजनेस करने का पर्पज ही, मतलब ही सिर्फ सीधा ये है कि आप कुछ जाने या न जाने, लेकिन अपनी टीम को अनकंडीशनली यूनाइटेड रखने की कुव्वत आपके अंदर होगी, तो आप यहां पर गेम चेंजर लीडर बन जाओगे। यानी एक ऐसा लीडर जो कभी भी गेम को चेंज कर दे। तो क्या तैयार हैं आप इस गेम चेंजर लीडर बनने के लिए? तो मैंने आपको जो भी रास्ते बताए हैं, जो भी सोच बताई है, जो भी तरीका बताया है, प्लीज फॉलो एंड बी सक्सेस। थैंक यू सो मच। आर एम शर्मा दिस साइड।